नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो। तो देखिए आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आप यहाँ पर एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो और आप यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहते हो और आपको यहाँ पर सबसे कम यानी कि लो फीस वाला प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी मिल जाए, यानी कि आपको जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ना आपके कैटेगरी के हिसाब से, वो स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाए और सबसे कम जो फीस होती है ना वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी हो जाए। तो वो कॉलेज के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर टोटल 22 आपको प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नजर आ जाएगा। तो उनमें से सबसे कम फीस वाला कॉलेज कौन सा है, लो फीस वाला कॉलेज कौन सा है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज आपको कितना फीस यहाँ पर हर साल एमबीबीएस के लिए देना पड़ेगा, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल की कितना फीस है, हॉस्टल कंपलसरी है या नहीं, इसके बारे में भी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कॉलेज के नेम के बारे में, तो आपको जो सबसे कम फीस वाला कॉलेज देखने को मिल जाएगा ना, तो डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जळगाव खानदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, जो कि लास्ट ईयर 2023-24 के लिए था। अगर आप यहाँ पर इनके साथ बात करना चाहते हो तो आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी नजर आ जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि ओपन कैटेगरी में आता है लेकिन उसका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि आपका यहाँ पर ओबीसी, एसबीसी या फिर उसके बाद आपकी VJ/NT वाली कैटेगरी आती है, उसके अंदर आपका NTB, NTC, NTD आ जाएगा। अगर इन कैटेगरी में आप आते हो लेकिन आपका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर जो भी फीस है ना ओपन कैटेगरी के सामने उतना ही पे करना होगा। और जो बच्चे ओपन कैटेगरी में आते हैं जिनका कि इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो उनको पूरा का पूरा फीस देना है। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है लगभग यहाँ पर 6,36,363 रुपीज़ देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फीस की बात करें तो 63,637 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो टोटल फीस की बात करें एक साल का यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो 7 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर का फीस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनका कि यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर बना हुआ है, NCL उनके पास है और जिनका कि इनकम जो है 8 लाख से नीचे है, उन बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग ट्यूशन फीस जो है ना आधा ही पे करना होता है, यानी कि हाफ ट्यूशन फीस आपका गवर्नमेंट आपको पे करेगा और आप हाफ फीस जो है ना आपको खुद कॉलेज के साथ यहाँ पर पे करना होता है। अगर बात करें ट्यूशन फीस का तो लगभग 3,18,181.50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फीस ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को पूरा का पूरा पे करना होता है, 63,637 रुपीज़ देना पड़ेगा। टोटल फीस की बात करें तो यहाँ पर 3,81,818.50 रुपीज़ आपको जो है यहाँ पर टोटल फीस जो है यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3,81,818 रुपीज़ जो है टोटल फीस आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को पे करना होगा, अगर आपके पास जो है इनकम आपका 8 लाख से नीचे है तो। अदरवाइज अगर आपका इनकम 8 लाख से ऊपर है, आपको यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाता है। आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो फिर भी आपको यहाँ पर पूरा ओपन कैटेगरी का फीस देना पड़ेगा। उसके बाद देखो अगर आप यहाँ पर ओपन कैटेगरी में हो, आपका इनकम 8 लाख से नीचे है और आप यहाँ पर काउंसलिंग EBC या फिर EWS कोटा के थ्रू करते हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस आधा देना पड़ेगा और डेवलपमेंट फीस भी आपको आधा देना पड़ेगा, यानी कि 50% फीस, यानी कि आधा फीस आपका गवर्नमेंट पे करेगा, आधा फीस आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस दोनों मिलाकर आपको यहाँ पर 3.5 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 3.5 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर टोटल फीस जो है साल का पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखो जो अदर कैटेगरी मैंने आपके साथ शेयर किया था, NT1 हुआ आपका, NT2 हुआ, NT3 हुआ, NTB, NTC, NTD या फिर VJ कैटेगरी में आते हो, फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लास SBC कैटेगरी में आते हो आप, तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। टोटल जितनी भी ट्यूशन फीस होगी किसी भी सेमी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट पे करेगा। तो फिर आपको यहाँ पर कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस यहाँ पर जो है डेवलपमेंट फीस देना पड़ेगा, जो कि 63,637 रुपीज़ है। टोटल फीस आपका डेवलपमेंट फीस ही आ जाएगा 63,637 रुपीज़। अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा SC/ST कैटेगरी में है तो उसको यहाँ पर 1,500 रुपीज़ देना पड़ेगा सिर्फ, बाकी ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस आपका पूरा का पूरा आपको गवर्नमेंट पे करेगा। बस आपके पास महाराष्ट्र स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट चाहिए। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ना हर कैटेगरी के हिसाब से, वो पूरा का पूरा आपके पास होना चाहिए और आपके पास डोमासाइल होना चाहिए। तो 1,500 के अंदर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी कम फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो हॉस्टल का फीस होता है ना वो थोड़ा आपको यहाँ पर अलग देखने को मिल जाएगा। देखो उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, NRI कोटा के थ्रू या फिर जो भी IQ कोटा होता है उसके थ्रू, तो आपको यहाँ पर 35 लाख जो है हर साल देना पड़ेगा। और NRI कोटा के थ्रू आपको जस्ट क्वालिफाई भी करोगे नीट एग्जाम तो भी एडमिशन मिल जाएगा। देखो नीचे इन्होंने यहाँ पर एक नोट दिया है, इसके अंदर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जिस जिस
कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देगा तो फिर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ओपन कैटेगरी का फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको डीडी किस नाम से बनाना है वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। आपको जो डीडी बनाना है इन फेवर ऑफ डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज पेएबल एट जळगाव, इस नाम से आपको जो है डीडी बनाना है और डीडी आपका नेशनल बैंक का होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर हॉस्टल फीस का डीडी दिया है इन्होंने। हॉस्टल फीस का फीस यहाँ पर आपको लगभग 75,000 देखने को मिल जाएगा इन फेवर ऑफ डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पेएबल एट जळगाव, इस नाम से देना है। और आप हॉस्टल जो है ना यहाँ पर कंपलसरी मेंशन है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज के अंदर तो उन सभी को हॉस्टल कंपलसरी है, ऐसा इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। लेकिन अगर आप नहीं रहना चाहते हॉस्टल के अंदर तो इनके साथ बात करके आप अपना जो हिसाब कर सकते हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि आपको हॉस्टल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर डीडी या फिर मेस का जो अमाउंट रहेगा वो कि 75,600 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। 5% जीएसटी भी है। उत्कर्षा एजुकेयर इस नाम से आपको डीडी बनाना है जळगाव के। और आपका जो मेस है ना ये भी यहाँ पर कंपलसरी मेंशन किया है कि आपको मेस भी यहाँ पर कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी फीस एमबीबीएस कोर्स के लिए तो ओपन जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है महाराष्ट्र स्टेट के तो उनको रजिस्ट्रेशन फीस 1,450 रुपीज़ देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी फीस जो है लगभग यहाँ पर 8,050 रुपीज़ है। 9,500 रुपीज़ आपको टोटल फीस देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपका बाकी अदर कैटेगरी आ जाएगा, जितना भी कैटेगरी बचा हुआ है ओपन कैटेगरी को छोड़ के, तो उनके लिए यहाँ पर टोटल फीस की बात करें जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है तो 1,450 रुपीज़ देना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी फीस भी आपको आधा देना होता है तो 1,450 रुपीज़ है, टोटल 2,900 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप 15% एनआरआई कोटा या फिर अदर देन इंडिया से हो या फिर एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन करते हो या फिर आईक्यू कोटा के थ्रू करते हो तो आपको यहाँ पर 1,450 रुपीज़ जो है रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। 81,100 रुपीज़ जो आपका एलिजिबिलिटी फीस देना पड़ेगा, तो लगभग 82,550 रुपीज़ आपको यहाँ पर टोटल फीस जो है यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो भी फीस है ना, जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने दिया हुआ फीस स्ट्रक्चर है वो है, तो इसके अंदर कुछ चेंज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 2024 के अंदर जो यहाँ पर 5% फीस आपको इंक्रीज होता हुआ भी नजर आ जाएगा या फिर 3% आपको यहाँ पर फीस बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। देखो सबसे कम फीस वाला कॉलेज कौन सा है, एमबीबीएस का प्राइवेट वाला, उसका नाम भी मैंने आपके साथ शेयर किया और उसका हॉस्टल प्लस कॉलेज का जो फीस है पूरा विथ डिटेल में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। और मैंने बहुत सारे कॉलेज के फीस कट ऑफ एंड जो भी सीट होते हैं ना उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करके रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके एमबीबीएस बीएमएस के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं ना तो उनका पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी ना 2024-25 के लिए पूरी की पूरी मैंने अपलोड करके रखी है। तो आप वहाँ पर जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। फिर बाद में आपको किसी काउंसलर की काउंसलिंग भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई अदर वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर सर्च कर देखने की। देखो अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करके अपना जो भी डाउट है सॉल्व करना है तो हमारा एक 500 रुपीज़ चार्ज है जो कि पर्सनल गाइड चार्ज है। इसके अंदर हम आपका एडमिशन प्रोसेस इंड होने तक आपको पूरा गाइड करेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या फिर अगर आपको आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है तो हमारा पेड काउंसलिंग भी चालू है। तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।